कि मार्का हक के 1 साल से ज्यादा अरसे के बाद भी भारत का जो तल्ख हकीकत का सामना है ना, वो करने से इनकार सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर तारीख दोबारा लिखने की भारतीय कोशिश बेनकाब हो चुकी है। ISPR के मुताबिक भारत शिकस्त तस्लीम करने के बजाय तारीख को मनपसंद रंग देने में मसरूफ है। ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय डॉक्यूमेंट्री हकाइक मस्क करने की कोशिश है। भारतीय डॉक्यूमेंट्री हकाइक के बजाय जज्बाती बयानिए और साथ ही फिल्मी अंदाज की अक्कासी करती है। जबकि पहलगाम हमले के मुबैना जो मुल्जिमान हैं वो 28 जुलाई को मारे गए, तो फिर 7 मई को भारत ने किसको सजा दी? ऑपरेशन सिंदूर को पहलगाम का बदला करार देने का जो भारतीय दावा है वो अपने ही बयानिए से मुतसादिम है। 100% मिशन कामयाबी का भारतीय दावा ऑपरेशनल रिकॉर्ड से मुताबिकत ही नहीं रखता जनाब। मार्के हक में पाकिस्तान ने भारतीय जारियत नाकाम बनाई, भारत के 8 फौजी तैयारे मार गिराए। ये तो हम क्या, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उन्हें बार बार याद दिलाते रहे अगर ये भूल जाते हैं। 26 भारतीय फौजी अहदाफ को भी निशाना बनाया। फिल्मी मनाज़िर तैयारों के नुकसान और हकीकी जंगी हक़ाइक़ नहीं बदल सकते। आप जितना ऐसे कोशिश करें कि फ़िल्मी अंदाज में आप सामने रख सकें, लेकिन जनाब फिल्मी अंदाज आपका हक़ाइक़ से तो पर्दा नहीं डाल सकता हक़ाइक़ पर। अब पाकिस्तान को मार्का हक पर कोई मनगढ़ंत बयानियाँ बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का नैरेटिव तो पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आप लोगों को बार बार याद दिलाते रहे। इसके अलावा भी पूरी दुनिया ने देखा, जो रिपोर्ट्स आए, जो आर्टिकल्स आते रहे, जंगी रिकॉर्ड, सफाती राब्ते, भारतीय बयानात हकीकत खुद बयान करते हैं कि सच्चाई क्या है। पाकिस्तानी मुसल्लह फ़ौज मुल्की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। आइंदा कोई फौजी मुहिम जोई हुई तो पाकिस्तान का जवाब फैसला कुन होगा, इससे कई गुना ज्यादा होगा। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, बल्कि कहने के बाद इसको प्रूव भी कर चुके हैं मार्के हक में जो आप लोगों के साथ हुआ है। बेहतर है कि आप उससे सबक सीखें और थोड़ा सा मोहतात रहें। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, इसके अलावा भारत में जो गिरफ्तार अफराद को पाकिस्तान से जोड़ने का भारतीय प्रोपेगेंडा भी जारी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी इंडियन वज़ीर दाखिला अमित शाह के इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए हैं और उन्होंने कहा कि भारत एक जो जाहिर रियासत है ना, जो अक़लियतों को सख्ती से दबाती है और इसके जो साथ साथ हैं वो इख्तलाफ राय को खामोश कराती है। बेबुनियाद इल्जामात भारत की रियासती दहशतगर्दी है, टारगेट किलिंग और इसके अलावा जो बैरून मुल्क तखरीबी सरगर्मियों से दुनिया की तवज्जो नहीं हटा सकती। पाकिस्तान मुत्तादिद बार भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी और साथ ही अदम इस्तेहकाम की सरगर्मियों में मुलविस होने के शवाहिद आलमी बिरादरी के साथ भी शेयर कर चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि पाकिस्तान का ये रद्द-ए-अमल तो आना ही था। पाकिस्तान तो मतलब कैसे खामोश रह सकता है? हम तो, आप एक बात करते हैं, किसी वाक़े का जिक्र करते हैं, हम 4 शवाहिद दिखाते हैं आपको कि ये है जी, आपके दावों की, आपकी झूठा जो प्रोपेगेंडा है उसकी हकीकत ये है। तो हमें तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती ज़्यादा मेहनत करने की, क्योंकि हक़ाइक़ सच सबके सामने आ ही जाता है। अब चलें, ये तो हो गई ना भारतीय प्रोपेगेंडे की बात। अब अमरीकी सदर के हवाले से बात कर लेते हैं कि उनका जो अभी मशरिक़ वस्ता के तनाज़ुर में क्या उनकी जानिब से रद्द-ए-अमल कह सकते हैं, स्टेटमेंट सामने आया है। अमरीकी सदर ने ओमान को सख्त कार्रवाई की धमकी दी है। अब वो क्यों दी है? क्योंकि आबना हुर्मस में ईरान और ओमान नया रास्ता मुतय्यन करने पर मुत्तफ़िक हो चुके हैं और शायद यही बात ट्रंप को एक आंख नहीं भा रही है जनाब। बोले ओमान ने अच्छा नहीं किया, हम उनसे भी बहुत आसानी से निपट लेंगे। अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान वो मुआहदा करने पर आमादा नहीं जिसे मैं ज़रूरी समझता हूँ। एक बार फिर उन्होंने दावा किया कि अपना हुर्मस पर हमारा कंट्रोल है। अब आप देखें कि वही सेंटर ऑफ फोकस आपका स्ट्रेट ऑफ हुर्मस। अब इससे सेंट्रिक कोई भी जब फैसला होता है, चाहे वो ओमान के हवाले से लिया जा रहा हो या ओमान ने वो फैसला लिया हो या फिर ईरान के हवाले से, तो फिर उस पर आपको देखें फौरन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपना रिएक्शन देते हैं। अब आगे बात करते हैं कि अमेरिकी सदर ओमान से नाराज क्यों है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बता दिया। अमेरिकी हुकाम के हवाले से रिपोर्ट किया गया है कि आबने हुर्मस में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त बढ़ाने के लिए ओमान और ईरान के मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। ये मुज़ाकरात आलमी तवानाई की मंडी पर दबाव कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। ताहम खदशा है कि मुआहिदा आबने हुर्मस पर तेहरान के कंट्रोल को मजीद मुस्तहकम कर सकता है। ट्रंप ऐसे मुआहदे को तरजीह देते हैं जिसके तहत अपना हुर्मस को मुकम्मल तौर पर दोबारा खोल दिया जाए, जबकि अमेरिकी हुकाम को ये खदशा है कि ईरान ओमान डील हुर्मस पर ईरानी कंट्रोल को मजबूत करेगी। यानी कि अब कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है, जो इसका एक कंट्रोल है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ईरान के पास आएगा। दैट्स द रीज़न जो आप लोगों ने अभी सुना, दैट्स द रीज़न कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से क्या धमकी दी जा रही है, एंड दैट्स द रीज़न
कि वाई इट्स थ्रेटनिंग टू यू नो अमेरिका एंड डोनाल्ड ट्रम्प, अगर ओमान के हवाले से ये बात क्योंकि अगर देखा जाए तो ये ट्रेड का आलमी रूट है, ट्रेड का सेंट्रल रूट है पूरी दुनिया के ट्रेड का। और ये बात तो अब ईरान अमेरिका, इट्स वेरी मच क्लियर एंड ओपन अप कि इस वक्त जंग किस नैरेटिव की, यही कि ईरान को चाहिए कि हम मुकम्मल कंट्रोल रखें उस पर, अमेरिका को चाहिए कि हम मुकम्मल कंट्रोल रखें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे। तो ये वो मामला और ये वो मसला जो जंग से पहले शायद इतना एग्जिस्ट ही नहीं करता था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की इतनी इंपॉर्टेंस किसी को पता ही नहीं थी, या ऑब्वियसली इसका एक सप्लाई चेन के हद तक ही किस तरह कनेक्टेड है। अब ये जो है वो वाकई एक बहुत इंतहाई अहम मसला बन गया, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस इस जंग वाले सिनेरियो में बहुत खुलकर सामने आ गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जी हम करें एक और अहम इंकशाफ कि ईरान ने अमेरिका और इसराइल के हमलों में अपने 100 तैयारे तबाह होने का एतराफ़ कर लिया है। ईरानी वज़ीर मवासलात के मुताबिक 8 तैयारों की मदद से आपको बताएं कि ये जो परवाज़ें हैं कामयाबी से अंजाम दी गई हैं। अब जंग के दौरान भी रेल रोड बंदरगाहों से ट्रांसपोर्टेशन जारी रही है। दुश्मन ने हवाई अड्डों, बिजली और पानी की तंसीबात को काफ़ी हद तक निशाना बनाया और 25 सूबों में 400 शहरों पर बमबारी की गई है। 1 लाख कमर्शियल और रिहायशी यूनिट्स मुतासर हुए हैं। कोशिश है कि मवासलात का तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर जल्द बहाल किया जाए। ये वो मौक़िफ़ है, ये जो इंकशाफ है वो सामने आ रहा है कि अब आप देखें ना कि हमलों में अपने 100 तैयारे तबाह होने का एतराफ़ करना एक बहुत बड़ी वज़ीर मवासलात की जानिब से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि आप खुद इंडोर्स करें कि जी इतने तैयारे हमारे अफेक्ट हुए। मौसम की बात करते हैं, शदीद हब्स है, शदीद गर्मी है, घर में सांस लेना मुश्किल है, सांस लेना मुहाल हो जाता है। फिर आप यहाँ पर थोड़ा जाके तो देखें ना जरा अंदरून में, जिस तरह की तंग गलियों में इतने इतने फ्लैट्स बने हुए हैं, इतने इतने जो है वो पोर्शंस बने हुए हैं, घर हैं बैक टू बैक, वहाँ तो कोई वेंटिलेशन का नामो निशान भी नहीं है। तो आपको तो कितनी चीज़ें रिपोर्ट ही नहीं होती हैं, लेकिन सवाल ये है कि पंजाब हुकूमत कहाँ है, क्या कर रही है। खैर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि टेक्सला में फायरिंग से टिकटॉकर शम्सू उर्फ आशिक के कत्ल केस की तहकीकात जारी है और पुलिस ने वाक़े के 3 रोज़ बाद एक मुअज़्ज़िन की गिरफ्तारी का दावा कर दिया है। यानी कि 3 रोज़ के बाद सिर्फ आया है सामने एक दावा और पुलिस ज़राए के मुताबिक आयशा को कॉल करके बुलाने वाले मुअज़्ज़िन को हिरासत में ले लिया गया। काशिफ उर्फ काशी की गिरफ्तारी के बाद मरकजी मुलज़मान की जो गिरफ्तारी है वो भी जल्द मुतवक्का है। FIR में मरकजी मुलज़िम कौसर और जावेद शाहीन नामजद है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि श्री किस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा मामूल बनते जा रहे हैं कि टिकटॉकर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को निशाना बनाया जाता है। और इस वाक़े में भी हमने देखा है कि तफ्तीश तो बहरहाल जारी है, लेकिन इतने दिन गुजरने के बावजूद एक दावा सामने आया है पुलिस की जानिब से कि एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं जो इसके ज़िम्मेदार हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और इसको इंसाफ मिल सके टिकटॉकर को। आप देखें ना कि इनकी जहनीत की आप लेवल चेक करें कि इनको एक टिकटॉकर से भी कितने प्रॉब्लम्स हैं। और जब आपको बताते हैं कि क्वेटा में वाक़ बलूचिस्तान का पहला जदीद IT पार्क उनके ख्वाबों की वो नई ताबीर दे रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी, मस्नूई ज़हानत, फ्रीलांसिंग और डिजिटल कारोबार के मौक़े से आरास्ता ये मरकज़ नौजवानों के लिए एक उम्मीद की नई किरण बन चुका है। यहाँ पर न सिर्फ जदीद IT महारतों की